हाँ। अभी जो काला नाग है ना राजनीति का, वो चिराग को डस चुका है। यानी कि लड़ाई युद्ध किसी में हो, शहीद चिरागे हो रहे हैं। शहीद चिरागे हो रहे हैं। देखिए चिराग बुझ गया है भाई राजनीतिक तौर पे। अभी फिलहाल गठबंधन में अब तेजस्वी लालू यादव भी बोल चुके हैं कि ना दूगो उपचुनाव देखा है, 4000 से ज्यादा वोट नहीं आया है, ओकरा से अच्छा हम सहनी के ले लेंगे। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, चिराग झुनझुन्ना बजा रहे थे और चिराग से 4 कदम आगे, 4 रो आगे उनके चाचा बैठे थे। तो मंत्री ना है जी, तो आपको हैसियत समझ में आना चाहिए ना जी कि आपकी हैसियत मोदी जी के सामने क्या है। चलिए चलिए। रामविलास पासवान ने भाजपा को झुकाया हमेशा और उनका बेटा भाजपा के सामने झुक गया। अब भाजपा के सामने यहाँ तक हैसियत नहीं हुई कि हाजीपुर का सीट क्लियर करवा सके। भाजपा के सामने यहाँ तक हैसियत नहीं हुई कि भाजपा से बुलवा सके कि हाँ हमारे साथ है, हम 5 को सीट देंगे या 6 को सीट देंगे। अब भाजपा 1 को सीट नहीं देगी। नीतीश कुमार 3 शर्त पे जा रहे हैं। पहला, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, दूसरा डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी होंगे और तीसरा शर्त यह है कि चिराग का लौ बुझा दीजिए। आप लोकसभा विधानसभा एक साथ हो रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आप कहाँ अभी लोकसभा में ठन गोपाल बजाएंगे। अब इनके पास ऑप्शन है कि जाएं जमुई कैसे जीत जाएंगे। एक तरफ मोदी जी और नीतीश जी लड़ेंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी और कांग्रेस और लेफ्ट लड़ेगा, तो कहां से जमुई? जमुई भी हाथ से गया, पूरा बिहार इनके हाथ से गया। लोकसभा में जो चिल्ला रहे थे, अरे आपको समझ में आना चाहिए, हम और आप बड़े हो गए हैं, हम किसी को बोलते भैया भैया भैया, तो अगर 5 बार के बाद भी बाबू ना बोले तो समझ जाना चाहिए कि भैया इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मोदी जी एक बार भी नहीं बोले कि चिराग हम तुम्हारे बातों से सहमत हैं, चिराग हम तुम्हारे साथ हैं। अब चिराग पासवान को है कि उनको पता है कि नीतीश जी जाएंगे तो यही शर्त पे जाएंगे कि चिराग को बुझाइए, ठीक है, चिराग को एकदम बुझा के साइड कीजिए। तो इधर तेजस्वी लेंगे नहीं। तेजस्वी काहे लेगा भाई? नीतीश कुमार के पलटी मारने से सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत में है और सबसे ज्यादा किसी को चुभ रहा है और नींद खराब है, उसका नाम चिराग पासवान है। तक चिराग एकदम लो बरकरार था, जिसमें उजाला दे रहा था, वो चिराग आज अंधेरिया में बुत्ते एकदम बुझरता हुआ दिख रहा है। देखते हैं कैसे मोमबत्ती जलता है, हवा आता तो कैसे फकफकाता है। हम लोग, छोटा बच्चा रोता है क्या करते हैं? लॉलीपॉप दे देते। बाबू बाबू चुप हो जाओ। उनके पास तो लॉलीपॉप नहीं है, अभी पार्टी गया, परिवार गया। अब लॉलीपॉप में, हम लोग गांव के लड़का है तो लॉलीपॉप में दोस्त लोग को चढ़ाने के लिए लॉलीपॉप वाला चिमकिया में ढेला भर देते थे। तो देख आप भी किए होंगे। तो मोदी जी, अब नीतीश जी जब आए हैं ना, तो लॉलीपॉप के चिमकिया में चिराग को एकदम ढेला भरा गया है। चिराग पासवान आज सीतामढ़ी जाने वाले थे, मगर इतना खतबद्दी हुआ, एकदम झझराए वैसे कि अब कहाँ आईसीयू में भी जगह नहीं है, तुरंत दिल्ली भागे हैं। चिराग के साथ ही ऐसा क्यों? देखिए, जो इंसान अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं है, जो इंसान अड़ा नहीं है और जिसने कहा नहीं है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसका कोई हैसियत नहीं है। चिराग पासवान, जिसको अगर हम सही शब्दों में कहें तो नतमस्तक हो गए थे मोदी जी के सामने। बिहार की राजनीति उफान पर है, लेकिन चिराग पासवान फिर कोई जो है किनारा पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, भविष्य उनका फिर डैमेज लग रहा है। हमारे साथ हमजा जी हैं। चिराग पासवान एक विधायक पर आ गए, घरवो छिना गया, पट्टियों छिना गया, और कहते हैं कि नीतीश जी छीन लिए। अब नीतीश जी फिर से सीएम बनने जा रहे हैं, ऐसा कयास है। क्या होगा चिराग पासवान का? ऐसा नहीं जी कि चिराग अब फिर से एकदम भंवर में फंस गए हैं। ठीक है, चिराग पासवान को लगा था कि नीतीश जी इधर रहेंगे, हमरा 6 को लोकसभा मिल जाएगा, ठीक है, और विधानसभा में भी अच्छा खासा सीट पे लड़ेंगे। अब सबसे ज्यादा इसमें अगर ये पलटी मारने से, नीतीश कुमार के पलटी मारने से सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत में है और सबसे ज्यादा किसी को चुभ रहा है और नींद खराब है, उसका नाम चिराग पासवान है। अब चिराग पासवान को है कि उनको पता है कि नीतीश जी जाएंगे तो यही शर्त पे जाएंगे कि चिराग को बुझाइए, ठीक है, चिराग को एकदम बुझा के साइड कीजिए। तो इधर तेजस्वी लेंगे नहीं। तेजस्वी काहे लेगा भाई? वो कह रहे हैं मैं बिहार की नजरों पर बनाए वहाँ राजनीतिक पकड़, दिल्ली जाऊंगा मैं। आज आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मतलब मीडिया से जो मुखातिब हुए हैं, बाइट वो देखिए, चेहरा से हंसी गायब है। जो कल तक चिराग एकदम लो बरकरार था, जिसमें उजाला दे रहा था, वो चिराग आज अंधेरिया में बुत्ते एकदम बुझरता हुआ दिख रहा है। देखते हैं कैसे मोमबत्ती जलता है, हवा आता तो कैसे फकफकाता है। नेता प्रतिपक्ष फिर से तेजस्वी बन जाए और सीएम नीतीश बन जाए, लेकिन फिर से जीरो पर अगर कोई आ रहा है तो चिराग। आखिर चिराग के साथ ही ऐसा क्यों? देखिए, जो इंसान अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं है, जो इंसान अड़ा नहीं है और जिसने कहा नहीं है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसका कोई हैसियत नहीं है। चिराग पासवान,
जिसको अगर हम सही शब्दों में कहें तो नतमस्तक हो गए थे मोदी जी के सामने। हनुमान। हाँ, हनुमान। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि चिराग मेरा हनुमान है, ये कह रहे हम तोरे हनुमान है, हम तोरे हनुमान है। तो इसमें मोदी जी का क्या गलती है भाई? वो तो लतिया ही देंगे बाद में राजनीतिक तौर से। मैंने लिए पकड़ करके बोले तो खाली उन्हीं को लिए, जीतन राम मांझी को आगे खड़ा कर दिए, उपेंद्र कुशवाहा को खड़ा कर दिया, उन्हीं देखे आप लोग। अरे आप पीएम मोदी हैं, हम लोग छोटा बच्चा रोता है क्या करते, लॉलीपॉप दे देते, बाबू बाबू चुप हो जाओ। उनके पास तो लॉलीपॉप नहीं है, अभी पार्टी गया, परिवार गया। अब लॉलीपॉप में हम लोग गांव के लड़का है, तो लॉलीपॉप में दोस्त लोग को चढ़ाने के लिए लॉलीपॉप वाला चिमकिया में ढेला भर देते थे। तो देख आप भी किए होंगे। तो मोदी जी अब नीतीश जी जब आए हैं ना, तो लॉलीपॉप के चिमकिया में चिराग को एकदम ढेला भरा गया है। चिराग पासवान आज सीतामढ़ी जाने वाले थे, मगर इतना खतबद्दी हुआ, एकदम झझराए वैसे कि अब कहाँ आईसीयू में भी जगह नहीं है, तुरंत दिल्ली भागे हैं। इसीलिए चिराग पासवान को बिहार की जनता कहती थी स्टैंड लीजिए, आप मोदी जी का साथ दीजिए। मतलब नतमस्तक होके नहीं ना भाई, आपको स्टैंड हो। आप बोलिए कि नहीं, हमारे बाप का जो विचारधारा था, उनके बाप कभी नहीं झुके। रामविलास पासवान ने भाजपा को झुकाया हमेशा, जब तक वो जिंदा थे। मगर उनका बेटा भाजपा के सामने झुक गया। अब भाजपा के सामने यहाँ तक हैसियत नहीं हुई कि हाजीपुर का सीट क्लियर करवा सके। भाजपा के सामने यहाँ तक हैसियत नहीं हुई कि भाजपा से बुलवा सके कि हाँ हमारे साथ है, हम 5 को सीट देंगे या 6 को सीट देंगे। अब भाजपा 1 को सीट नहीं देगी। नीतीश कुमार 3 शर्त पे जा रहे हैं। पहला, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, दूसरा डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी होंगे, और तीसरा शर्त यह है कि चिराग का लॉ बुझा दीजिए। आपको गठबंधन में जब तक चिराग रहेंगे हम नहीं आएंगे। इसी वजह से आज के बाद जैसे ही कल शपथ ग्रहण होगा, बड़का सा पोस्टर लगेगा, एक तरफ मोदी जी, दूसरे तरफ नीतीश जी, और चिराग वहां से कैसे होता है, किराए के घर से आदमी निकल के जाता है, बड़े बेआबरू होकर हम तुम्हारे गली से निकले। चिराग वो महबूब है जिसकी प्रेमिका किसी और पे लाइन मार रही है, आई बोल रहे हैं आई लव यू आई लव यू, उधर से आई लव यू टू आज तक आया ही नहीं। आया, अब बता दीजिए कहां से आएगा महाराज। अब तो भाजपा को नीतीश जी मिल गए, अब हमारा आपके साथ गठबंधन हो गया, हम तीसरा तरफ देखेंगे। अब नीतीश जी कह रहे हैं कि चिराग को एकदम बुझा देना है। तो बिहार में भाजपा की इतनी हैसियत नहीं है कि नीतीश जी के बात को काट सके। देश में होगी कि बाकी और किसी ने, बिहार में नीतीश जी की बात को भाजपा के काटने की हैसियत नहीं है। अभी जो काला नाग है ना राजनीति का, वो चिराग को डस चुका है। और राजद में ये बात क्लियर चल रही है कि सहनी को लेके आएंगे, मगर चिराग के साथ नहीं जाएंगे। अब चिराग का भविष्य 2020 की तरह होने वाला है। आप लड़िएगा, 30,000 वोट लाइएगा, मगर आपका विधायक 1-2 से ज्यादा नहीं होने वाला है। चलिए, तो 1-2 विधायक नहीं होगा, फिर से चिराग पासवान जो है फिर से वही कहेंगे कि मोदी जी ने जो है उनका बंगला खाली करवा दिया। लेकिन फिर कहेंगे लोकसभा में जाके कि मोदी जी निश्चिंत रहिए, 40 की 40 सीट हम जीतेंगे। चिराग वो तो कहते हैं कि फोन आता है मोदी जी का, कैसे हो बाबू, देखने गए थे का कॉल डिटेल है। चिराग जी को निमंत्रण आया राम मंदिर का, तू दिखा दिए, फोन आता तो कॉल डिटेल दिखाते हैं। देखिए मोदी जी का निजता नाम का भी तो कोई चीज होता है, तो कॉल प्राइवेसी होता है सारा कुछ। आप आके माइक पे बोल दिए कि मोदी जी काका फोन पे बोले, वो प्राइवेसी नहीं था, कॉल डिटेल नहीं। आज तक क्या अमित शाह ने कुछ ऐसा कहा कि चिराग हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है? ये भी कहलाया गया तो जेपी नड्डा के द्वारा कि चिराग हमारे गठबंधन। हाँ, जेपी नड्डा के द्वारा। अमित शाह और मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि चिराग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो दिखा दीजिए अभी 2022 के बाद, जिसमें चिराग के लिए मोदी जी कुछ कहते नजर आ रहे हैं। चाचा को मंत्री बना दिया मोदी जी ने। चाचा को भी जब आप जाइएगा, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, चिराग झुनझुन्ना बजा रहे थे, और चिराग से 4 कदम आगे, 4 रो आगे उनके चाचा बैठे थे। तो मंत्री ना है जी, तो आपको हैसियत समझ में आना चाहिए ना जी, कि आपकी हैसियत मोदी जी के सामने क्या है। चलिए तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। नीतीश माफी चाहेंगे, चिराग पासवान फिर बिना प्यार के, बिना कोई गर्लफ्रेंड के जो है वो प्यार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बेचारा शहीद होने जा रहे हैं। फिलहाल अब द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।